बिहार में एनडीए की जीत का असर अब यूपी की राजनीति में भी साफ दिखने लगा। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच शब्दों की ऐसी जंग छिड़ गई जो आने वाले सियासी मुकाबले का ट्रेलर दिखा रही है। यूपी में केशव बनाम अखिलेश, सोशल मीडिया पर सियासी संग्राम, 27 की राजनीतिक गर्मी अभी से तेज। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत ने यूपी की सियासत में भी गर्मी बढ़ा दी है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अब अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य सीधे टकराने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के बीच शब्दों की जंग छिड़ गई है। दोनों एक दूसरे पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। केशव मौर्य के मगध जीत अब अवध भी जीतेंगे वाले बयान पर अखिलेश यादव ने करारा वार किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लगता है लखनऊ वालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है और चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे जीत के दावे कर रहे हैं। 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीएस सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मगध जीत अवध भी जीतेंगे, 2027 में 2017 दोहराएंगे। श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। एक तरफ बीजेपी 2017 की जीत दोहराने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश 2027 में सत्ता बदलने की चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सोशल मीडिया की ये लड़ाई ग्राउंड पॉलिटिक्स में किस करवट बैठती है। टीम न्यूज स्टेट। और कानपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने बिहार में एनडीए की जीत पर बड़ा बयान दिया। कहा कि बिहार का जनादेश देश की राजनीति में परिवर्तन का संकेत है और अब बीजेपी की अगली तैयारी बंगाल के लिए है। दिनेश शर्मा ने यह दावा किया कि बंगाल में पार्टी 2/3 से अधिक बहुमत हासिल करने की दिशा में कार्यकर्ता अभी से रणनीति बनाकर जुट गए। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिवाद और सांप्रदायिकता का पिंडदान वैद्यनाथ धाम में हो गया और अब गंगा सागर में तृणमूल को हराकर बीजेपी कार्यकर्ता अच्छा स्नान करेंगे। सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे और बिहार चुनाव के क्या निहितार्थ हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, बिहार चुनाव के रिजल्ट क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? राजनीति का देश की राजनीति का परिवर्तन का परिचायक है। बिहार के बाद अब तैयारी बंगाल की है और बंगाल में 2/3 इससे भी ज्यादा बहुमत हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने अभी से प्लान बना लिया है। बिहार में तो जैसे होता ना कि ये जातिवाद जहर उगलने वाला सांप्रदायिकता का पिंडदान वैद्यनाथ धाम में कर दिया। अब गंगा सागर में जाकर तृणमूल को हराने के बाद बीजेपी का कार्यकर्ता अच्छा स्नान करेगा। विपक्ष के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि बड़ा उम्मीद थी उनको इस चुनाव को लेकर? संप्रदायवाद से दूर हटकर राष्ट्रवाद पर आए। क्या आप ये मानते हैं जिस तरीके से मोदी जी की मां के लिए आप शब्द कहे गए मन से उसका भी असर पड़ा? उसका जवाब जनता ने दिया है, मोदी जी ने या भाजपा कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया। राहुल गांधी भी विदेश चले गए बीच में छोड़ करके। नहीं, चुनाव में तो उनकी खराब नीतियों का असर है, बीजेपी की अच्छी नीतियों का प्रभाव है। तो बीजेपी की अच्छी नीतियों का प्रभाव है जिसकी वजह से बिहार चुनाव में जीत हासिल हुई है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि बिहार के बाद अब तैयारी बंगाल की और बंगाल के बाद इसके आगे भी जीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, शेम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।